हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टीजीटी, यूपी टीजीटी, एलटीकेट मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और हमने आपकी एक यूनिट खत्म करवा दी है भैया, जो कि रियल एनालिसिस थी। हमने कंप्लीट कोर्स उसका करा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो रियल एनालिसिस वाला कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को भी सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। वो खत्म हो चुका है, उसको आप भी अच्छे से कवर कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक भैया। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नंबर का वेटेज रखता है, उसका नाम है अलजेब्रा। 20 वेटेज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है। तो भैया आज के इस पहले लेक्चर में हम बहुत ही प्यारी सी चीज़, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बहुत कुछ मजा आने वाला है भैया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फुल फीलिंग के साथ फुल क्वालिटी आपको मिलेगी जैसे आपको मिलती आई है। आपने मेरे पुराने वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और फिर से आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहा हूँ कि भैया मैं पूरा का पूरा कोर्स फ्री में यूट्यूब पर कराऊंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप पेड कोर्स तो लॉन्च नहीं कर दोगे सर, या बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। अरे भैया मेरा भरोसा करिए, छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। नवंबर से पहले पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कराया जाएगा, लेकिन एक मेरी शर्त ये है कि भैया मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको तमाम तरह की बुक बता रखी है। यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, आपको इनसे प्रैक्टिस खुद करनी है। और कोई भी डाउट आता है तो फटाफट से आप लोग जल्दी से, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन किया, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ भैया दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो कोई किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा। जो भी चर्चा होगी आप ग्रुप पर या मुझे मैसेज करोगे, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। चलिए फटाफट से बिना देरी की हुए जल्दी से एक रफ नोट कर पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की पहली थ्योरी ऑफ इक्वेशन की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं और कुछ फील लेते हैं। देखिएगा तो भाई साहब, हम बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ने क्या वाले हैं। हम इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके रूट्स कैसे आते हैं, रूट्स का क्या क्या नेचर होता है और रूट्स को हम कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, इसका पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आपको संकेतन करवाऊंगा। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक भैया वो है पॉलिनोमियल। हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन, मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल। अब आप में से 90% स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर इक्वेशन और पॉलिनोमियल तो एक ही बात होती है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी हुई, क्या लिखी हुई है मैंने, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। जो पॉलिनोमियल होता है आपका वो एक प्रसार होता है। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन वाइल एन इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट। और जो इक्वेशन है भैया वही स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इक्वेशन जो होती है वो हमें कुछ सूचना देती है, स्टेटमेंट हमें कुछ जानकारी प्रदान करती है। जबकि जो पॉलिनोमियल होती है भैया वो एक प्रसार होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रसार। जबकि इक्वेशन हमें एक सूचना देती है। अभी बताऊंगा कैसे। एग्जांपल देखो ध्यान से कैसे। अगर मान लो मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 मैंने लिख दिया है। तो भाई साहब ये आपकी एक पॉलिनोमियल है, ये एक प्रसार है, यहाँ से हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है। अच्छा, जैसे ही सर आपने इसको 0 के बराबर करा, जैसे ही सर मैंने इसको 0 के बराबर किया, तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस के 5 बराबर 0। अब यही पॉलिनोमियल इक्वेशन में तब्दील हो गई। मैंने क्या सिखाया आपको कि भैया पॉलिनोमियल सिर्फ एक प्रसार होता है, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर इक्वेशन अगर है तो वहाँ से हमें जानकारी मिलेगी, वो हमें कुछ बताना चाहती है। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने इसके बराबर 0 रखा तो मुझे बताना चाह रही है कि सर x का वैल्यू 5 है। यहाँ से मुझे ये स्टेटमेंट मिला है कि सर x का वैल्यू 5 है। यहाँ से कुछ नहीं कह सकते हम, ये जस्ट ओनली एक प्रसार है, जस्ट ओनली एन एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बराबर 0 पुट करा तो वही मेरी पॉलिनोमियल, मेरी इक्वेशन तब्दील हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे कोई भी कभी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। 90% स्टूडेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन को एक जैसा बताते हैं, एक जैसी बातें होती हैं। मैंने लिख दिया ये, तो बच्चे बोलेंगे सर ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। ना 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 ना, इक्वेशन हमेशा एक स्टेटमेंट होता है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी। जैसे यहाँ से मेरा मिला, तो क्या मिला है, सर एक्स का वैल्यू 5 है। यहाँ पे ये सिर्फ क्या है, ये ओनली एक प्रसार है। तो पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो लिखा हुआ देखो ध्यान से क्या लिखा है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन वाइल एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सर जो पॉलिनोमियल होती है उसकी जनरल जो वे है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, वो ये होता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन an x की पावर n। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है सर, क्या, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 an। सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रहा है। देखो कैसे समझ में आ रहा है,
यहाँ पे जो आपके A1 A2 A3 और A0 जो होते हैं भैया, ये आपके रियल नंबर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? रियल नंबर से आते हैं। और जो पावर होती है आपकी, वो यहाँ पे एकदम पावर आपको दिख रही है साफ साफ। अगर मैं यहाँ से 3 टर्म उठा लूंगा तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, 4 टर्म उठा लूंगा तो आपकी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल मोस्ट जनरल वे। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये वे आपका तरीका है, क्या है? A0x की पावर n प्लस A1x की पावर n-1 प्लस A2x की पावर n-2। सर इसको थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे n बराबर मैंने 3 को फिक्स कर दिया है, 3 यहाँ पे डालो, क्या मिलेगा? A0x की पावर 3 प्लस A1x की पावर 3 में से 1 गया 2 प्लस A2x की पावर 1 यानी कि A2x प्लस यहाँ n-3 होगा, 3 में 3 गया 0, क्या मिलेगा तुम्हें? A3 मिलेगा ओनली। ठीक, तो जैसे मैंने n बराबर 3 डाला तो यहाँ से देखो मुझे हाईएस्ट डिग्री कितनी मिली है? x की पावर 3 है। तो यहाँ से मुझे मिलेगी भैया क्या? 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। तो बेशक कुछ नहीं है, ये बस तुम्हें जनरल तरीका दिखाया गया है कि जितनी भी पॉलिनोमियल है यहीं से बन के आती हैं। बस एक जनरल तरीका है सारी की सारी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब भैया इसमें कितने डिग्री तक टर्म आ रहे हैं? इसमें n डिग्री तक टर्म आ रहे हैं। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ध्यान से, x की पावर n, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? n है। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है भैया? वो है n है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि इसके अंदर सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अब काफी बच्चे क्या सोचेंगे कि सर n डिग्री की पॉलिनोमियल जाके अंदर n ही टर्म्स होंगे ना। गलत, फंस गए जाएंगे। कैसे फंस गए? यहाँ देखो तुम्हारे सामने खोला है मैंने, यहाँ मैंने n बराबर 3 डाला था, यानी कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर टर्म्स कितने हैं? टर्म्स 4 हैं, 1 2 3 4। एक कांस्टेंट टर्म जरूर आता है इसके साथ, जिसके पास x की डिग्री 0 होती है, जिसके पास x की डिग्री 0 होती है। तो कभी भी आपसे n डिग्री पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएं, हमेशा एक ज्यादा होगा, डिग्री से टर्म से एक ज्यादा। तो लिखाता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n+1। और इन नंबर ऑफ टर्म्स को एक और भाषा में बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्या बोलते हैं भाई साहब? कार्डिनलिटी इसको कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, एवरी कॉन्स्टेंट टर्म इज अ पॉलिनोमियल। हर एक कांस्टेंट, हर एक अचर राशि एक बहुपद होती है, एक पॉलिनोमियल होती है। सर कैसे? देखो ध्यान से, ऐसे 5 लिखा है मैंने, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? अरे बिल्कुल है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। कैसे है? x की पावर यहाँ पे 0 है, x की पावर 0 है, किसी चीज़ की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है? वो चीज 1 है। तो यहाँ पे 5 × 1 लिखा हुआ है, यानी कि 5 लिखा हुआ है। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हर एक कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है भाई साहब? एक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे हम जो डिग्री ले रहे हैं भैया, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वो होल नंबर होती है। होल नंबर कैसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में 0 बढ़ा दो आगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो नेचुरल नंबर की जो डिग्री होती है, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है भैया, वो नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है सर? ai बिलोंग्स टू r है। ai को मतलब कहाँ है? ai बराबर डालो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3, कभी 0 भी जो है यहाँ पे, तो 0 1 2 3 सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स आ रहे हैं मेरे, यानी कि यहाँ पर जो भी मेरे ai है वे सारे के सारे मेरे रियल नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि अगर मेरा fx 0 के बराबर हो गया है तो मेरी यही जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है, अभी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर पुट किया, ये मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आई हो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से नोट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी तक बिल्कुल तुम्हें बच्चों वाला खेल बताया है, बिल्कुल 0 से चलना है, एडवांस तक पहुँचेंगे। ठीक। अब आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा सर, क्या ये पढ़ा होगा आपने कि अगर हमारा सिंगल टर्म है हमारे पास, सिंगल टर्म है हमारे पास पॉलिनोमियल में, तो उसको बोलते हैं भैया मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? इसके अंदर सर एक ही वेरिएबल दिख रहा है मुझे x, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे भैया इसको? मोनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अगर इसके अंदर 2 टर्म्स आ गए, ax प्लस कभी y, तो 2 टर्म्स को क्या बोलेंगे भाई साहब? बाइनोमियल बोलेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और ये 2 वेरिएबल में, देखो यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, ax और by, तो 2 वेरिएबल कहा जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा होता सर, कैसे? अगर यही चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे? ax स्क्वायर प्लस का bx, क्या है ये? सर बाइनोमियल तो है, लेकिन ये क्या 2 वेरिएबल में? नहीं, ये बाइनोमियल तो है, लेकिन ये एक वेरिएबल में। क्यों? यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है x। अरे भैया उसी का तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल थे, एक x है एक y है। तो आई होप बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होंगी कि कैसा स्ट्रक्चर होता है पॉलिनोमियल का, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, उसकी जो पावर होती है वो पावर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आज बढ़ते हैं कुछ मजेदार चीज़ों की ओर, देखिएगा। अब हमें जो कहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी कि सर कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है। इसका यूज हमें काफी पड़ेगा, सवालों को सॉल्व करने के लिए इसकी हमें सहायता लेनी पड़ा करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है सर?
एवरी डिग्री टर्म इज अवेलेबल। अगर हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है, ऐसी इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन की बात करते हैं जहां में हर एक डिग्री को टर्म क्रमबद्ध तरीके से अवेलेबल है, जैसे कि पहले 3 डिग्री को, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को, फिर 0 डिग्री को, जैसे 5 डिग्री को, फिर 4 3 2 1 0, क्रमबद्ध तरीके से हर एक डिग्री के टर्म अगर अवेलेबल है तो उसको कहेंगे भैया कंप्लीट इक्वेशन, खत्म कहानी। जैसे एग्जांपल सर x की पावर 3, 4x की पावर 2, x और 1, यहाँ पे 0 पावर, ठीक, हर एक डिग्री का टर्म क्रमबद्ध तरीके से अवेलेबल है, उसको कहेंगे भैया क्या, कंप्लीट इक्वेशन। कम क्या दिक्कत आ रही है? इनकम्प्लीट को मतलब क्या है, कछु मिसिंग है जय, यानी कि हर एक टर्म जो है डिग्री को हर एक क्रमबद्ध तरीका से ना हो। जैसे x की पावर 3 प्लस का 4 है भैया, x स्क्वायर हो गया इसमें से, तो ये भैया इनकम्प्लीट इक्वेशन है। इसको कंप्लीट कैसे बनाएंगे? यहाँ एक्स स्क्वायर रहता ना है, इसका मतलब क्या है, बाको कोफिशिएंट 0 होगा। अरे सिंपल सी बात है भैया, जाके अंदर एक्स स्क्वायर रहना है, यानी कि इसको कोफिशिएंट 0 हो रहा होगा। तो करना कुछ होना है, जब हम जब सॉल्व करेंगे, जब सवालों में इसका यूज करेंगे हम, तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी मिलेगी जो इनकम्प्लीट होगी, उसको हम हमेशा कंप्लीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो टर्म अवेलेबल नहीं होगा उसमें 0 का इंटू करके उसी टर्म को लगा देंगे। अरे जाहिर सी बात है यार, इसके अंदर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म को कोफिशिएंट 0 होगा, तभी पूरा का पूरा टर्म 0 हो रहा है। तो कहानी क्या बनेगी भैया? कहानी बनेगी x की पावर 3 प्लस का 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0। अब हमारी ये इनकम्प्लीट, हमारी काम तब्दील होगी भैया, कंप्लीट में तब्दील हो गई है। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब हाल ही मैंने तुम्हें सिखाई है, लेकिन तो स्टैंडर्ड तरीका था, लिख लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, मैं भूल जाओगे। एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। भैया सीधी सी बात है, जहाँ में डिग्री 1 है तो लीनियर है, नाम में ही आ रही है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर होती है। ax प्लस का b बराबर 0, डिग्री कितनी यहाँ पे भैया 1 है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट टर्म सब में चलता है, लीनियर इक्वेशन होगी। एग्जांपल ये ना तुम्हारी आंखों के सामने है, सब में डिग्री 1 है। आगे चलते हैं, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने बचपन में बहुत खेले इनसे, है ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ऐसे द्विघात समीकरण से हम बहुत खेले हैं, तो ये लिखा है साफ साफ। एन इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन होगी भैया, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का c प्लस d बराबर 0। बिल्कुल बच्चों वाला काम चल रहा है, फटाफट नोट करते जाओ, आगे बढ़ते रहे, ठीक है, देखिएगा। तो ऐसा आगे बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स को भैया हम जीरोस भी कहते हैं, लेकिन जीरोस कब कहेंगे, रूट्स कब कहेंगे, ये दोनों बातें अलग अलग होती है। देखो ध्यान से, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है, अगर पॉलिनोमियल के वे सारी वैल्यूज x की जिन पर पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो रही है, तो उन सारी वैल्यूज़ को रूट्स, तो उन सारी वैल्यूज़ को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हमारी पॉलिनोमियल के बजाय अगर मैंने उसके बराबर में 0 लगा दिया, अगर वो इक्वेशन टाइप में लिख दिए मैंने, तो भैया वही वैल्यू आपकी रूट्स कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है, अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x विच मेक्स f ऑफ x बराबर 0 है। क्या लिखा मैंने? f ऑफ x मेरी पॉलिनोमियल है, अगर कोई ऐसी वैल्यू है मेरे पास, पर्टिकुलर वैल्यू कोई x है जिससे मेरी पूरी की पूरी अगर पॉलिनोमियल 0 हो रही है, तो भैया उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के हमेशा रूट्स होते हैं और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ध्यान से समझना, जीरोस हमेशा चीज वही है, जीरो दोनों चीज कर रहे हैं, जीरो इक्वेशन को भी रूट्स कर रहे हैं, वही रूट्स पॉलिनोमियल को भी 0 कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इक्वेशन के तौर पर बात करूं, अगर बतौर में इक्वेशन के नजरिए से पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूं, तो उन्हीं वैल्यूज को हम रूट्स कहेंगे इक्वेशन के लिए। इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं तब। लेकिन अगर हम बाय द पॉलिनोमियल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर मैं एक बहुपद के नजरिए से देख रहा हूं, तो मेरी वही सारी वैल्यूज मेरी जीरोस कह रहा है। तो पेपर में कन्फ्यूज नहीं होना भैया कि जीरोस क्या है, रूट्स क्या है, दोनों चीज एक सेम ही सेम है। लेकिन अगर मैं एक पॉलिनोमियल के बेस पर चर्चा करूं तो जीरोस कहलाएंगे, अगर मैं एक इक्वेशन के फॉर्मेट में चर्चा करूं तो वही रूट्स कहलाएंगे। तो रूट्स और जीरो बेसिकली सेम ही चीज है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर जीरोस पूछे जा रहे हैं, तो हमने तो सर रूट्स पढ़े हैं, जीरोस नई चीज आ गई, जीरोस क्या होता है अब मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ये एग्जांपल आपके सामने आ गया है, p ऑफ x लिखा है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इट्स नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट p ऑफ x लिखा हुआ है। अच्छा साफ साफ मुझे दिख रहा है x बराबर -1 पे 0 हो रही है। देखो ध्यान से, कैसे देखो ध्यान से, p ऑफ -1 मैंने रखा, x की जगह पर -1 को पुट कर दिया है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 इंटू माइनस का प्लस का 3 माइनस का 4, 3 और 1 4, और 4 में से 4 गया तो सर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख पाए कि साफ साफ ये -1 पे मेरी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो गई है। तो इस जगह पे मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखी है, मैंने ये जस्ट पॉलिनोमियल के रूप में लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा सर, x बराबर -1 इज द जीरोस। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, इस स्थिति में देखूंगा, तो इसी पॉलिनोमियल के लिए मेरा x बराबर -1 जीरोस की तरह व्यवहार करेगा, जीरोस कहलाएगा। लेकिन अगर वही पॉलिनोमियल मैंने ऐसे लिख दी, कैसे लिख दी सर, बराबर में 0 कर दिया, बराबर में क्या कर दिया, बराबर में 0 कर दिया है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, अब इसको सॉल्व कर लो, इसके रूट वगैरह निकाल लो, तो यहाँ से x बराबर -1 आएगा। तो अब इस स्थिति में यही -1 सेम इक्वेशन है, लेकिन बराबर में 0 आया है, तो अब इस स्थिति में यही -1 मेरा रूट कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा, इस स्थिति में यही -1 मेरा
रूट कहलाएगा। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। चलते हैं अब यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी थ्योरम्स आएंगी, उनको हम देखेंगे, उनके बेसिस पे एग्जांपल्स करेंगे। क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट। सिंपल सी बात है, एक पॉलिनोमियल की जितने डिग्री होगी उसके पास उतने ही रूट्स होंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे। मैंने यहाँ पे अभी आपको केवल एक ही निकाल के दिखाया है। जब आप इसको गुणनखंड करके सॉल्व करोगे तो 2 रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक जनरल तरीके दिमाग में बैठा लो, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की भैया उसके पास उतने ही रूट होंगे। या ऐसे कह लो, जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की उसके पास उतने ही रूट्स होंगे, और जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके पास उतने ही जीरोस होंगे। क्योंकि एज अ व्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम रूट्स को ही जीरोस कह देते हैं, बस काम खत्म। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, x की पावर 4 - 1 बराबर कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये 0 है, p ऑफ x नहीं है। अब इसके रूट्स निकाले, सर रूट्स निकालो, कैसे निकालोगे आप? डायरेक्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं लिख सकता हूँ कैसे, x² - 1 इंटू में x² + 1। ठीक है, बात तो वही पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं इनको कर देता हूँ 0 के बराबर, तो क्या होगा, पहली बार में ये पहला डब्बा 0 के बराबर जाएगा, यानी कि x² - 1 बराबर 0। दोबारा में x² + 1 0 के बराबर जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर +-1। कैसे, 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x² से रूट चढ़ेगा पलंग, तो +-1 तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे सर क्या है, x² + 1 बराबर 0 है, x² बराबर -1। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, वरना कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ाऊंगा, इतनी तो जानकारी तुम्हें होगी। या रूट पलंग जाएगा तो रूट के अंदर ही आएगा -1, रूट के अंदर आएगा। हम सभी को पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है उसको आयोटा से डिनोट करते हैं, वो चीज़ कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाती है, इमेजिन में पहुंच जाती है। तो x बराबर यहाँ से रूट आ रहा है तो प्लस आयोटा यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे कितने रूट मिले आपको, 4 मिले, +-1 और प्लस के i। तो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की भैया उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। अभी देखो मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे छोटे रिजल्ट्स लिखा रहा हूँ, इनसे अभी बड़े बड़े तथ्यों तक पहुंचेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, आराम से देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 0 से स्टार्टिंग करते हैं। आगे क्या लिखा है देखो ध्यान से, इमेजिनरी रूट्स इन एन इक्वेशन ऑकर्स कॉन्जुगेट पेयर्स। बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने, क्या लिखी है सर, इस ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लग रहा है बच्चों वाला काम चल रहा है। अरे यार जब सवाल लगाओगे ना तो इन तथ्यों का इस्तेमाल करने को तुम्हें मिलेगा, तब वहाँ तुम्हें खुशी होगी कि हाँ सर हमने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या लिखा है, इमेजिनरी रूट्स इन एन इक्वेशन ऑकर्स कॉन्जुगेट पेयर्स। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी इक्वेशन के तुम्हें इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, या इसमें एक चीज़ और करेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे सर, अगर आपको इर्रेशनल रूट्स मिल रहे हैं, अगर आपको इर्रेशनल रूट्स मिल रहे हैं या आपको इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, तो भैया हमेशा वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर सर क्या होता है हमें पता ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा मान लो √3 + 1, तो उसका जस्ट कॉन्जुगेट पेयर उल्टा हो जाएगा, क्या, √3 - 1। दिस इज द कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, या आपको ऐसे लिख देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, अगर अल्फा + आयोटा बीटा अगर रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा - के आयोटा बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, तो हमेशा ये जोड़े में आएंगे। इनका इस्तेमाल हम जब क्वेश्चन में करेंगे ना बतौर, तब मजा आएगा, अभी केवल समझ लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं या उसके रिलेशनल रूट्स मिल रहे हैं, तो भैया हमेशा कॉन्जुगेट में लाई करेंगे। अगर अल्फा + आई बीटा उसका रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो उसका जस्ट उल्टा यानी कि कॉन्जुगेट कर दो, तो अल्फा - आई बीटा भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। अगर √3 + 1 किसी इक्वेशन का रूट है तो √3 - 1 भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। अगर किसी इक्वेशन के रूट आपके इरेशनल आ जाए या इमेजिनरी आ जाए, तो हमेशा वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, एग्जांपल दिखाओ। x² + 4x + 6 बराबर 0 है। सर इसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे? सर हमने बचपन में पढ़ा था, गुणनखंड कर दे रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड हो नहीं पाएंगे इसके। कैसे नहीं हो पाएंगे? यहाँ पे 6x² है, अब 6 को तुम कैसे तोड़ोगे? गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने में 4 आए, नहीं कर पाओगे। ठीक है, 3 दूनी 6 नहीं आ पाएगा, 4 नहीं आ पाएगा, 6 कम 6 5 आ जाएगा, 4 नहीं आ पाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे शर्म श्री धाचार सूत्र लगाएगा जो हम कक्षा 10 में पढ़ के आए थे। क्या था सूत्र हमारा? x बराबर -b + रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब सभी विद्यार्थियों को पता है इस x² का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये b होता है और ये मेरा c होता है। लगा दीजिए सर, लगा दें, लगा दो। x बराबर माइनस का b बोले तो -4 + रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 -4ac -4ac। तो देखो ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, 4ac 6 कम 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2a, a तो यहाँ पर 1 है, नीचे 2 ही रहेगा। ठीक, अच्छा आगे सॉल्व कर लेते हैं। -4 + रूट के अंदर -8, नीचे क्या बचेगा सर? नीचे बचेगा 2। अब हमने जानते हैं, अभी हमने सीखा है सर, जब कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वहाँ आई घुसानी है, आयोटा घुसेगा वहाँ पे सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कहानी क्या बनेगी सर? ऐसी बनेगी, ये -4 +
ये कहानी कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 8i, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2। सर 8i को थोड़ा और सॉल्व कर लो, रूट के अंदर हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दफ़े लिख देंगे, 2 है, जहाँ में एक जोड़ा बाहर निकले आवे को, तो बाहर एक ही आवे को 2, तो क्या बचेगा, तो अरे जी तो जानते हो सॉल्व करना, 2 रूट 2i अपॉन में 2 आ गया है। इस 2 का अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा -2 प्लस माइनस रूट 2i। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है, ये 2 रूट्स आए हैं तुम्हारे, कौन कौन से आए हैं सर, एक बार मैं प्लस के चिन्ह को ले लूँ, एक बार मैं सर माइनस के चिन्ह को ले लूँ, तो सर आपने जो बात लिखी है सर वो बात सत्य हो रही है। कैसे, अल्फा बराबर तो सर ये आ गया -2 प्लस का रूट आई, सर बीटा बराबर क्या आ गया सर, बीटा बराबर ये आ गया -2 रूट आई। बताइए कितने स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अरे बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बच्चों वाला काम चल रहा है तो जानते होगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं सर, धनाचार लगाओ, इसके अंदर भी लगाओ धनाचार फार्मूला, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac माइनस के 4 अपॉन 2 माइनस के 4 प्लस माइनस, सर 16 में से अगर 4 जाएंगे तो सर कितने बचेंगे, सर 12 बचेंगे, 12 नीचे सर 2 आ गए हैं। सर 12 के रूट से बाहर निकालेंगे सर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 तिया 6 दूनी 12, 2 को एक जोड़ो मिल लो या मैं तो 2 को जोड़ा बाहर निकाल लो, 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यही लिख दे रहा हूँ, इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या आएगा सर, ये आएगा -4 प्लस -2 तो बाहर आ गए, अंदर कौन बचे के अंदर 3 रह गए, नीचे क्या आ गया 2 आ गया, 2 का अलग अलग भाग लगा दो, भाग लगा दिया, -2 प्लस माइनस रूट 3। अब देखो ध्यान से, ये मेरे आए हैं इर्रेशनल रूट्स, अभी सिखाया है मैंने भैया, क्या सिखाया है कि इर्रेशनल रूट्स हो चाहे इमेजिनरी हो भैया, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, तो देखो कॉन्जुगेट पेयर में ही आए हैं। देखो ध्यान से, अल्फा मेरा क्या हो गया, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, कहानी खत्म हो गई। बताइए क्या किसी विद्यार्थी को इतनी सी थ्योरी में कोई डाउट, अरे बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, डाउट होगा ही नहीं, सब बच्चों लगा, फटाफट नोट करो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा भाई साहब, अगली थ्योरम क्या कहती है, इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत ध्यान से सुनना है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर a और b हमारे 2 रियल नंबर हैं और fx कोई पॉलिनोमियल है। अब किस प्रकार से, सच दैट इस प्रकार से है सर कि fa और fb मेरे जो साइंस आ रहे हैं 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। अगर मेरे कोई 2 रियल नंबर एक पॉलिनोमियल के लिए ऐसे मिल जाते हैं जिन पर fa यानी कि उस एक पॉइंट पर वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाए और a और b में से किसी एक पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल रूट ऑफ इक्वेशन बिटवीन a एंड b। तो a और b के मानों के बीच में उस इक्वेशन का एक रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम चर्चा कर रहे हैं, एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन a एंड b। कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखो, समझो, कोशिश करो ध्यान से, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप सभी को पता है कि कोई पॉलिनोमियल होती है वो एक वेव की इक्वेशन होती है, एक सिंपल सी लहर होती है इक्वेशन की, ठीक है। कैसे होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है मैंने, मान लो ये आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है, उसको मैंने ग्राफ बना दिया है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है B, यहाँ पे कोई पॉइंट A कह रहे हैं, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है। अब किस प्रकार से, अब A जो पॉइंट आ रहा है, देखो इस रियल एक्सिस, अब A जो पॉइंट आ रहा है वो y एक्सिस पे है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू मेरी आ रही है पॉजिटिव। यहाँ पे मेरी ये पॉलिनोमियल है मेरी f ऑफ x, अब मैं x की जगह पे a डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर से मुझे f ऑफ a मुझे मिल रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में मिलेगा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव होता है। अब नीचे आ जाओ, अब y एक्सिस पर मैं नीचे जब आ रहा हूँ तो ये मेरी कोई, यहाँ पर कोई b पॉइंट है, अब यहाँ पे मेरा इसी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है इस पॉइंट पर मेरा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कोई 2 मुझे ऐसे रियल नंबर मिल जाए जिनमें एक पे पॉजिटिव आए एक पे नेगेटिव आए, तो भैया साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है मेरी, ये इसका जो ग्राफ आ रहा है भैया वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है। तो जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतने ही उसके पास रियल रूट्स होते हैं। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या बोला मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है भैया उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा ग्राफ बना के दिखाया, यहाँ पे कम से कम एक रूट तो आ ही रहा है, ध्यान से देखो, कम से कम एक तो आ ही रहा है। कब, जब एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है। भैया जब कोई ग्राफ आ रहा है आधा पॉजिटिव में आधा नेगेटिव में, तो बीच में कट तो कर रहा होगा ना एक्स एक्सिस को। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल जनरल लेके चल रहा हूँ, जनरल जनरल जनरल
कम से कम एक मैंने बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनाया है जिसमें एक बार वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक बार वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन बन रहा है तो कनेक्शन तभी बन पाएगा जब एक्स को कट कर रहा होगा, जब ये एक्स को कट कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वही लिखा है मैंने, कम से कम एक रूट मिलेगा जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रहा है, भैया आपके पास एक रूट आ गया यहाँ पे। दिस इज अवर वन रूट। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ सर। अगर ऐसे होता, फिर ऐसे होता, मान लो ये ऐसे करके होता तो क्या होता? ध्यान से देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सर इसके पास 3 रियल रूट है। वेरी गुड। इसको नाम दे रहे हैं A1, A2, A3, 3 रूट्स। तो भैया आपको ग्राफ से भी आना चाहिए कि हम ये कैसे कह पा रहे हैं। बेसिकली हर एक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाना संभव तो नहीं है, लेकिन आपको और अच्छा फील दिलाने के लिए मैंने आपको ग्राफ से समझाया है कि ये जो बात मैंने लिखी है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। अरे सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ है हमारी पॉजिटिव दे रही है, पॉलीनोमियल है, और किसी पॉइंट पर नेगेटिव दे रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरी है तो एक ही लहर, पूरी एक ही तो बन रही है, कनेक्शन बन रहा है। जब ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भैया बीच में एक्स पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस कट होगी। जब एक्स एक्सिस कट होगी तो हमारा कम से कम एक रूट तो मिल ही जाएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके एक और दे रखा है मैंने यहाँ पे, क्या? x³ माइनस के x माइनस के 7 है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसके अंदर f(1) डालूँ, सर क्या होगा? 1 माइनस के 1 माइनस के 7, वैल्यू तुम्हारी आएगी माइनस के 7। सर अगर मैं f(2) डालूँ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? 8 माइनस के 2 माइनस के 7, 8 में से तुम्हें 7 और 2 9, 9 में से 8 गया माइनस का 1। अभी भी एक दोनों वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव आ रही हैं। मुझे एक पॉजिटिव चाहिए और एक पे नेगेटिव चाहिए। अच्छा सर 3 डालते हैं तो क्या होता है? f(3) इसके अंदर डालूँ मैं तो 27 माइनस के 3 माइनस के 7, अरे ये तो पॉजिटिव आ गया। 7 और 3 10, 27 में से 10 चले गए तो क्या आएगा भैया? 17 बचेगा, ये पॉजिटिव आ गया। भैया हमें ऐसे 2 वैल्यू मिल गए, ए और बी, मेरे कोई 2 रियल नंबर मुझे ऐसे मिल गए जिन पे एक पे तो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, एक पे आ रही है नेगेटिव। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जब ये दोनों को ग्राफ मिला रहा होगा, जैसे ये मिला रहा है, तो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा। तो कहने का मतलब देखो यहाँ से सवाल बनेगा कैसे पेपर में, वो सिखा रहा हूँ। तो सवाल बनता कैसे? सवाल ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, इसको देखो ध्यान से, उल्टी अगर मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल रूट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन किस किस के बीच में? 2 and 3 के बीच में। तो पेपर में ऐसे सवाल आएगा आपके सामने। कैसे आएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे होंगे कि देयर एग्जिस्ट अ रियल रूट बिटवीन 2 and 3, देयर एग्जिस्ट अ रियल रूट बिटवीन 4 and 5। तो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों वैल्यू को डाल के चेक कर लो। जिन दोनों वैल्यू पे उसी पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव संग संग आ रही है तो कह देंगे कि हाँ 100% श्योर है कि इन दोनों के बीच में कम से कम एक रियल रूट जरूर मिलेगा। ये ग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया, पूरा प्रैक्टिकली फील करा दिया कि कैसे मिलेगा। दोनों वैल्यू पे जो कनेक्शन बनेगा कम से कम एक बार तो कट करेगा, तो कम से कम एक रूट मिलेगा। एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, हम तो बिल्कुल जनरल लेके चल रहे हैं कि कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लिखिएगा, देखो भाई साहब अगली थ्योरम क्या लिखी हुई है? एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री है। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है उसके पास कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। अब यहाँ पर उसकी खासियत क्या होगी भैया? यही खासियत होगी, हुज साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। क्या लिखा मैंने? जिसका जो चिन्ह आएगा वो उसके एब्सोल्यूट टर्म के अपोजिट आएगा। एब्सोल्यूट टर्म बोले तो भैया कांस्टेंट टर्म के अपोजिट आएगा। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो यार। हमारे पास अगर कोई भी ऑड डिग्री की टर्म है, कोई भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके पास एक कम से कम एक रियल रूट जरूर आएगा, जो कि कम से कम एक रियल रूट आएगा। कैसा आएगा? जो कि उसके एब्सोल्यूट टर्म के अपोजिट साइन का आएगा। जैसे सर एग्जांपल x+1, देखो इसकी डिग्री 1 है। 1 कैसा है? ऑड नंबर है, तो ये ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या सिखाया? इसके पास कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। इसका रूट निकालो। रूट कैसे निकालते हैं सर? x+1 बराबर 0, x बराबर सर -1 आ गया। अब इसके रूट का जो चिन्ह आया भैया वो कैसा आया है? नेगेटिव आया है, जो जस्ट इसके कांस्टेंट टर्म के चिन्ह के उल्टा आएगा। देखो ध्यान से, इसका कांस्टेंट टर्म क्या था भैया? 1, जो कि कैसा था? प्लस का। लेकिन जो रूट आया वो कैसा आया? माइनस का। तो जो तुम्हें थ्योरम्स लिखा रहा हूँ वैसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, इनकी जब यूज़ करोगे ना क्वेश्चन में तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे, थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ करोगे, तब तुम्हें मज़ा आएगा कि ये जो थ्योरम्स ने लिखाई थी इनका यूज़ कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं सर। इसके रूट्स निकालो पहले हैं। इसमें से x² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सर? x - 2
प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे क्या आ गया सर एक्स माइनस का 2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 किया, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस आयोटा, सॉरी इसको 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस का आयोटा आएगा। यहाँ से क्या आएगा सर एक्स बराबर 2 आएगा। सर आपने कहा था कि क्या सिखाया था सर आपने कि अगर ये पॉलिनोमियल ऑड डिग्री की, देखो ऑड डिग्री है 3 नंबर ऑड होता है, तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा। तो देखो कम से कम एक रियल रूट है तो सही, जो तो इमेजिनरी है आयोटा आ गया, कम से कम एक रियल रूट तो आया है, दिस इज अवर रियल रूट। अब जो कम से कम एक रियल रूट आएगा अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री की, उसकी खासियत क्या होगी, उसका जो चिन्ह आएगा वो उसके कांस्टेंट टर्म के उल्टा आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 था, इसका टर्म कितना था नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे जो आया इसका साइन कैसा भैया पॉजिटिव है। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, जब ऑप्शन देखा करेंगे ना क्वेश्चन के तो ऐसे डिस्कार्ड किया करेंगे, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट कहाँ फिट हो रहा है, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सी भी ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट ऐसा जरूर आएगा जिसका जो चिन्ह होगा वो आपके एब्सोल्यूट टर्म के चिन्ह के उल्टा आएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, आगे चलें। अच्छा अगला रिजल्ट देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कह रहे हैं, एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री हुज एब्सोल्यूट टर्म इज नेगेटिव। देखो ध्यान से समझो क्या लिखा है, ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है, तभी इस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाएंगे हम कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है इवन डिग्री की है, 2 4 6 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 तो खैर छोड़ो, उसमें कुछ काम ही नहीं पड़ेगा, जिसका एब्सोल्यूट जो टर्म है यानी कि उसका जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसके पास कम से कम 2 रियल रूट होंगे। क्या बोला मैंने, उसके पास कम से कम 2 रियल रूट होंगे, 1 इज नेगेटिव होगा, अदर इज पॉजिटिव होगा, उल्टा लिख दिया है मैंने, यहाँ पॉजिटिव आएगा, अदर इज पॉजिटिव, ठीक है। कम से कम उसके पास 2 रियल रूट होंगे जिसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एग्जांपल सर ये रहा एग्जांपल, रूट निकालो इसके, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस का 2। देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी है, 2 है, इवन नंबर है, तो इसके पास कम से कम 2 रूट आए हैं जिनमें से एक आया है प्लस का 2, एक आया माइनस का 2। सर एक तो पॉजिटिव आया है और एक नेगेटिव आया है। अब कोई मुझसे बोले सर ये जो पॉलिनोमियल है या ये जो इक्वेशन है इसके पास रूट्स कैसे आएंगे, सर इसके पास रूट्स आएंगे प्लस माइनस आई, ये तो सर रियल नंबर है नहीं है, तो तुम भूल गए। यहाँ क्या लिखो है, जिसके पास एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव हो, यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म पॉजिटिव आ रहा है, कांस्टेंट टर्म यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो ये थ्योरम यहाँ नहीं लग पाएगी। तो एक एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, मैं इसीलिए हाईलाइट करके लिखता हूँ पहले से ही। यहाँ पे आपको रियल रूट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल है ही नहीं है। यहाँ पर आपका जो एब्सोल्यूट टर्म है वो पॉजिटिव आ गया, लेकिन कभी काम करेगी ये थ्योरम जब आपका एब्सोल्यूट टर्म आपका नेगेटिव होगा। बताइए कितने स्टूडेंट को यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी है। अरे सिंपल सी कहानी चल रही है, अभी कुछ नहीं कराया मैंने, समझ लो, बिल्कुल बच्चों वाला काम चल रहा है। आगे बढ़े, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। देखिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल पर, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। आपके इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन आता कैसे है और होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हम जनरल लेकर के चल रहे हैं। हम आप सभी को पता है कि जब आप कक्षा 10 में थे, कक्षा 12 में थे, तो जब आप इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे भैया, तो आप क्या करते थे भैया, इसके आप फैक्टर निकालते थे। और आपने एक चीज़ गौर भी करी होगी, जो भी फैक्टर आता था, मान लो सपोज करते हैं कि x माइनस ए कोई फैक्टर आया और x माइनस बी कोई फैक्टर आया, इन दोनों के मल्टीप्लाई से पूरी की पूरी आपको इक्वेशन मिल जाती थी, है ना। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक जनरल n डिग्री की मैंने पॉलिनोमियल ले ली है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। अब मैंने देखो n डिग्री की है, तो मैंने आपको अभी बताया था क्या कि जितनी डिग्री भैया उतने रूट्स, तो p1 p2 p3 pn हमने n रूट्स मान लिए हैं। अब देखना मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, जब मैं इस पहले वाले रूट्स को एज अ फैक्टर की तरह से इसके अंदर घुसाऊंगा तो होगा क्या। अभी हमने सीखा है फैक्टर का इंटू करने से पूरी की पूरी पॉलिनोमियल बन जाती है, तो बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ वो समझना ध्यान से। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने केवल अभी पहले वाले रूट को एक फैक्टर के तौर पर घुसाया है और फिर मैं इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होगा क्या बेसिकली, तो ये होगा x माइनस के p1 और यहाँ पे समथिंग मसाला आएगा। अब ये मसाला ऐसा तो आएगा नहीं, चेंज हो चुका है। अब मैं इसको कह दे रहा हूँ फाई एक्स कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भैया, फाई एक्स कह रहा हूँ। जब मैंने पहले रूट को बतौर फैक्टर के रूप से मैंने घुसाया है और मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश करी, हुआ सेम कहानी है, बस मैंने इसको एक फैक्टर के तौर पे घुसा दिया है। अब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में आएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी भैया, इसकी डिग्री होगी n-1। क्यों होगी इसकी डिग्री n-1, क्योंकि एक रूट को हम एज अ फैक्टर घुसा चुके हैं, जितनी डिग्री उतने रूट्स। एक रूट हमने हाथ में ले लिया, इधर निकाल लिया, तो भैया अब जो मसाला बचा है इसकी डिग्री कितनी होगी n-1, क्योंकि एक रूट हमारे हाथ में लगा है, टोटल की डिग्री कितनी होगी n हो जाएगी वापस से, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं अब दूसरे रूट को भी घुसा रहा हूँ, x माइनस के p1
एक्स माइनस के P2, और यहाँ पे जो भी कुछ बचा है मसाला उसको मैं 5 कह दे रहा हूँ। मेरा 5 एक्स है, इसको 5 कह लो सबसे अच्छा। इसकी डिग्री कितनी होगी भैया? इसकी डिग्री होगी n माइनस के 2 इसकी डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि 2 रूट्स हमने अलग निकाल लिए हैं। जो मसाला रह गया है इसमें 2 रूट्स कम हो गए, टोटल डिग्री n थी, अब डिग्री कितनी हो गई? n माइनस का 2। तो मैं बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम सारे के सारे रूट्स को इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे तो इसी प्रकार से होगा क्या? तो सर होगा कुछ ये, x माइनस के P1, x माइनस के P2 एंड डॉट 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 मल्टीप्लाई x माइनस के Pn। मैंने nवां रूट भी ले लिया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो चीज़ हम बचपन से सीखते आ रहे थे उसी तरह को मैंने आपको एक जनरल वे में रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके ये रूट्स हैं तो इन सब का मल्टीप्लाई हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस मैंने इसी की डिजाइन को चेंज करके ऐसा लिख दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, कोई डाउट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो कोई आएगा नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत? आगे चलें। अब हम सीख गए इसको लिखना, अब इसका इस्तेमाल हम देखो यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं रिलेशन निकालने जा रहा हूँ रूट्स का और कोफिशिएंट का। तो मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से जनरल तरीके से लिख लिया है। अब करना क्या है? आपको पहला स्टेप ये फॉलो करना है, सर इस पूरे टर्म में इस a0 का डिवाइड लगा दो। x की पावर n का कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना है। क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब समझ में आएगा। अभी थोड़ा प्लेटफॉर्म सजा रहे हैं, अभी गाड़ी आएगी इस पर, थोड़ा देखो अभी तब समझ में आएगा। x की पावर n a1 अपॉन a0, x की पावर n माइनस 1 a2 अपॉन a0, x की पावर n माइनस का 2 एंड सो ऑन an अपॉन a0 बराबर में 0 आ गया है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा? आगे बढ़ जाएं। देख, ठीक है भाई साहब। अब हमने अभी सीखा था भैया क्या कि पॉलिनोमियल के रूट्स कब आते हैं। भैया पॉलिनोमियल के रूट्स हमने कैसे निकाले थे? हमेशा पॉलिनोमियल के रूट्स कब आते हैं उसको बराबर में 0 के पुट करके। हमने वही काम तो यहाँ किया है, हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया है। हम कर क्या रहे हैं? हमें संबंध निकाल रहे हैं रूट्स में और कोफिशिएंट में। तो रूट्स आने के लिए, रूट्स लाने के लिए मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। अब 0 कर दिया है तो हम जानते हैं इसके रूट्स निकल आएंगे। अब रूट्स कैसे आएंगे? जनरल डिग्री लेके चल रहे हैं, जनरल पॉलिनोमियल है तो P1 P2 P3 की कहानी लिखी है मैंने, उसका इस्तेमाल यहाँ करने जा रहा हूँ। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हम जब भी किसी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, और रूट्स निकालने के बाद करते क्या है? रूट्स इसके जो आते हैं उनको हम इस तरह से सजा के लिख देते हैं। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ भैया? x की पावर n प्लस का a1 अपॉन a0, x की पावर n माइनस 1 a2 अपॉन a0, x की पावर n माइनस 2 an अपॉन a0। अब बराबर देखो ध्यान से, हमने 0 के बराबर पुट कर दिया है। अब इसके रूट्स निकल करके आएंगे। रूट्स कौन से आएंगे भैया? रूट्स ये आएंगे। तो इसीलिए मैंने ये तामझाम पहले से करके रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, तो मैं ये लिखूँगा x माइनस के P1, x माइनस के P2, x माइनस के P3 मल्टीप्लाई डॉट 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 x माइनस के Pn। अच्छा, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा तुम्हें पता है? अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा। कैसे करोगे सर? पहले देख लो। पहले बता दूँ कि बाइनोमियल प्रसार होता क्या है। तो बाइनोमियल प्रसार होता है x की पावर a का n अगर आपको प्रसार करना है तो भाई साहब nc0 a की पावर 0 x की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर 2 x n की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। कहानी चलती जाती है। यह आता है यहाँ ncn a की पावर n, और यहाँ पे आ जाता है भैया, यहाँ पे x गायब हो जाता है, ओनली ये रहता है। क्यों खोल रहे हो? अभी बताऊँगा क्यों खोल रहे हैं, पहले थोड़ा देख लो। अच्छा, अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ भैया? nc0 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, x की पावर n बच गया। nc1 का वैल्यू n होता है, x की पावर n माइनस 1। nc2 को कैसे खोलेंगे भैया? ऐसे खोलेंगे n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a की पावर 2 x की पावर n माइनस का 2। अब जिनको ये खोलना नहीं आता, भूल गए, मुझे पता तुम भूल गए होगे। nc2 को कैसे खोलते हैं मालूम है? देखो नीचे कितना है? 2 है। ऊपर वाले मसाले को 2 बार उल्टा खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? एक बार n, एक बार n माइनस 1 खुल गया 2 बार, एक बार ये 2 बार ये, 2 बार हो गया, उल्टा खुल गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है? 2, 2 को पूरा 1 तक खोलेंगे तो 2 × 1 यानी कि फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कहानी चलती जाएगी। ncn का वैल्यू भाई साहब 1 होता है तो a की पावर n बच गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी पता चलेगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, पहले थोड़ा देखो, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो मेन मुद्दा क्या था, इसको मैं खोला क्यों। अब अगर मैं चर्चा करूँ कि x प्लस a की पावर n का मतलब क्या हुआ सर,
तो 90% स्टूडेंट समझ चुके हैं। इसका मतलब समझे हो, अरे ए की पावर n लगा, इसका मतलब क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। भैया कितनी बार गुणा हो रहा है, n टाइम्स गुणा हो रहा है, n टाइम्स गुणा हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो शकल बनी है मेरी, देखो भैया ऐसी ही तो बनी है, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने n रूट्स डाल दिए, x माइनस पी वन, एक्स माइनस पी टू, एक्स माइनस पी थ्री एंड सो ऑन n तक डाल दिए हैं। अब इसकी शकल जो है वो कैसे मैच कर रही है, इसकी शकल जो है वो इससे मैच कर रही है, तो इसकी जुगाड़ में पहले से करके बैठा हुआ हूँ। समझो, ध्यान से समझो, ऐसा प्रूफ में भी आ सकता है। मेंस के लिए भी यही काम करा रहा हूँ, प्री के लिए भी यही काम करा रहा हूँ। ध्यान से देखो बस, एक्स प्लस ए की पावर n, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ ना n टाइम्स। अरे भैया पावर n है, जा की पावर 1 2 3 4 अंधाधुंध पावर चलती आई, n तो चलेगी पावर, तो इसको टोटल लिख सकता हूँ मैं x की पावर n, तो n बार आपस में इनको गुणा करके। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा, अब देखना ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे S1 को डिफाइन कर रहा हूँ। सर S1 क्या है ये, अभी बताते हैं। यहाँ पे एक छोटा मोटा एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान लो कोई पॉलिनोमियल लिखी हुई है हमारे पास ऐसे करके, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये ए बी सी इसके रूट्स के फॉर्मेट में लिखी हुई है मैंने, ये मैंने इसके रूट्स के फॉर्मेट में लिख दी है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, S1 का मतलब समझना ध्यान से। S1 में क्या करूँगा मैं, सारे के सारे रूट्स को एक टाइम लूँगा, सारे के सारे रूट्स को एक एक बार लूँगा। बहुत ध्यान से देखना है, समेशन वन टाइम रूट, वन टाइम रूट्स। सर वन टाइम रूट्स का मतलब क्या है, हर एक रूट एक बार आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक रूट ए है, एक रूट बी है, एक रूट सी है, कहानी खत्म हो गई। S1 का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब यार अभी समझने की कोशिश करो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। बस एक प्लेटफॉर्म सजा रहा हूँ, ट्रेन आने वाली है, ठीक है। अच्छा सर S2 को कैसे डिफाइन करोगे आप, S2 का मतलब हो गया, अब मैं रूट्स को दो बार लूँगा, तो रूट्स टेकन टू टाइम्स, ठीक है, रूट्स टेकन टू टाइम्स। सर टू टाइम्स कैसे लेंगे सर, हमें समझ में नहीं आया। ऐसे लेंगे, ए बी सी एक बार ले लिया, अब दो दो दफ़े लेंगे ट्वाइस के फॉर्मेट में, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फीलिंग करने की कोशिश करो भैया, केवल तुम फील कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये हर चीज़ एक्सप्लेन करने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें फील भी करी जाती हैं। S2 का मतलब क्या हो गया सर, हम दो दो बार ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे S3 की बात करूँ सर, तीन तीन बार ले रहे हैं, तो तीन तीन बार में तो तीनों इकट्ठे आ जाएंगे। बस लो ए बी सी, बस अब क्या करोगे, बी सी ए करोगे बात वही पड़ेगी, ए बी सी ए बी करोगे बात वही पड़ेगी, जो कि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं तीन बार ले रहा हूँ, यानी कि जितनी इसकी डिग्री थी, देखो ध्यान से, तीन रूट्स मिले हैं, डिग्री 3 थी, तो 3 डिग्री थी। अगर मैं 3 ही बार ले रहा हूँ तो इकट्ठे तीनों एक ही बार में आ जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर दो बार लूँगा तो ए बी बी सी सी ए करके आएंगे, जो के जोड़े में आएंगे। सिंगल बार लूँगा S1 तो एक एक करके आएंगे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को उठा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, या ऐसा करो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दे रहे हैं। फ्रॉम टू। अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इन सारे रूट्स को पता है कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, अभी तो समझ आएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। x की पावर n माइनस S1 x की पावर n माइनस 1 प्लस S2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n Sn। सर आपने ये क्या लिखा है, हमारे कचू पर लेना पड़ रहा, अभी पढ़ने पड़ेगा। हमने इस चीज़ को ये लिखा है, अब ये कैसे लिखा है, इसका फंडा यहाँ से आया है, हमने अभी खोल के रखा है। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें पढ़ने पड़ेगा ऐसा हमने क्यों किया था, इसका यूज़ क्या कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो Na है, यहाँ पे ये Na कब आया था, NC1 की जगह पे आया था सर। पहले वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से लफड़ा पड़ना शुरू हुआ था। NC1 इसका मतलब क्या है सर, NC1 का मतलब हो गया टोटल n रूट्स में से हम वन टाइम रूट ले रहे हैं। NC1 टोटल में से वन टाइम। कॉम्बिनेशन का यूज़ कब करते हैं भैया, सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल में से वन टाइम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले समझो, टोटल में से वन टाइम। आपको सर इसका यूज़ क्यों नहीं किया, टोटल में से 0 टाइम का वैल्यू 1 हो गया ना, ये तो हमारा सेट हो गया ऑलरेडी, लफड़ा यहाँ से पड़ रहा है। टोटल n में से, टोटल n कौन से, ये n 1 2 3 n, टोटल कौन से n, यहाँ रूट्स देखो n टाइम्स। इसकी कहानी को इससे मैचिंग करो, इससे मैचिंग कर पाओगे तो वन टाइम रूट्स कैसे लेते हैं वो ये दिखाया है मैंने। a प्लस बी प्लस सी, एक एक करके लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने ये कहानी खोल के रखी थी यहाँ पे। NC1 का मतलब क्या है, टोटल n रूट्स में से वन टाइम रूट्स उठाने हैं हमें। NC2 का मतलब क्या है, टोटल n रूट्स में से 2 टाइम रूट्स उठाने हैं। 2 टाइम रूट्स कैसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, A B B C C A। समझ आया कि नहीं आया, पहले से तामझाम करके रखा है मैंने।
तुम्हें, मुझे पता तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, आएगा, होगा कैसे नहीं होगा, आराम आराम से सीखोगे, आराम आराम से सीखेंगे, आराम आराम से देखो ध्यान से। H2 का मतलब क्या है, NC3 आएगा, ऐसी NCN आएगा। अब NCN का मतलब क्या है, टोटल से टोटल इकट्ठे ले लो एक ही बार में। तो टोटल कैसे लेते हैं इकट्ठे, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये n का काम चल रहा है तो n डिग्री की चर्चा कर रहे हैं, तो टोटल में क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठा इंटू करके लिख दिया। तो टोटल n की चर्चा करूँगा तो n को आपस में इंटू करके लिख दूंगा। बोलिए समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया था, पल्ले पड़ गया? बोलिए भाई साहब। तो मैंने क्या किया, बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने इसको इस फॉर्मूले से मैच कराया, इसे बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल प्रसार। इस फॉर्मूले से मैच कराया, शकल मैच हो गई। जैसी शकल मैच हुई तो जैसे ये खुलता है, ये खुला है, वैसे ही मैंने इनको खोला है, वैसे ही मैंने इनको खोला है। इनको कैसे खोला है, इनको ऐसे खोला है। यहाँ पर S1 क्या है, अरे भूल गए यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे NC1 की जगह पे S1 आया है, NC1A इस पूरे की जगह पे आया है ये S1। इसका मतलब क्या है, इस A रूट को हम 1 टाइम ले रहे हैं। NC2A स्क्वायर, हम रूट्स को 2 टाइम ले रहे हैं, A रूट्स को 2 टाइम ले रहे हैं। NCN A की पावर n, A रूट्स को n टाइम ले रहे हैं। बताइए भाई साहब। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने केवल S1, S2 और S3 से दिखा दिए हैं। अब S1, S2, S3 है क्या, वो आपके सामने मैं जूम करके कहानी दिखा रखी है। S1 क्या है, टोटल A रूट्स को हमने 1 टाइम लिया है, A रूट्स को 1 टाइम लिया है। यहाँ पे ABC 3 रूट मैंने अलग अलग क्यों भूल जाते हो, ये P1, P2, P3 के लिए था, और जो बाइनोमियल प्रसार मैंने खोला है x + a की पावर n है, जैसे A रूट के लिए है, क्योंकि इसमें देखो A की रूट चल रहा है, A सब में एक ही चल रहा है। मैं बस इसकी सहायता से इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ताम झाम कर रखा है, वरना डायरेक्ट खोलूँगा समझ में नहीं आएगा। फिर से समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इन रूट्स को इसकी सहायता से खोलने की कोशिश करी है, इन रूट्स को ऐसे खोलने की कोशिश करी है। ये कैसे खुला था, NC1A, A रूट्स को 1 टाइम टेकन रूट्स 1 टाइम, ठीक है। NC2A स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सर, A रूट्स को 2 टाइम लेना है। अब ये तो अलग अलग लेके दिखाए मैंने तुम्हें, यहाँ पे एक ही रूट चल रहा है, अलग अलग लेके इसलिए दिखाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बेसिकली ले कैसे रहे। 2 टाइम का मतलब क्या होता है, ABBCCS का मतलब होता है। 3 टाइम का मतलब क्या होता है, ABCs का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी लिखी है मैंने, x की पावर n माइनस के S1 प्लस का S2, x की पावर n माइनस का 2n डॉट 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 माइनस 1 की पावर n Sn, ये कहानी यहाँ से आई है। अब करना कुछ नहीं है, हमारा काम इसको ओपन करना है। फिर पल्ले पड़ गया, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इस चीज़ को ऐसा लिखा है इसकी सहायता से, बस। S1, S2, S3 का मतलब क्या है, वो NC1, NC2 मैंने तुम्हें समझा दिया, ये कहानी है और कुछ नहीं करना है। अब बस जो राइट हैंड साइड पे आया है, ये राइट हैंड साइड ही तो है, इसकी जगह पे ये आया है, तो इसकी तुलना इससे करा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ऑन कंपेयरिंग, अब देखना ध्यान से मैं कंपेयरिंग कैसे करवाऊँगा, बहुत ध्यान से देखना भैया। जब मैं पहले वाले की कंपेयरिंग कराऊँगा, देखो ध्यान से देखते नहीं हो यार, इसकी तुलना करा रहे हैं ना, इसकी सामने वाले से, इसकी जगह पे ये आ चुका है, तो ऐसे देखना ध्यान से। x की पावर n में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सही है। यहाँ देखो x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से S1 का जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से S1 माइनस का आ रहा है, तो यहाँ से S1 का जो वैल्यू आया माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा माइनस के A1/A0। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सर S1 क्या था, S1 का मतलब था रूट्स को 1 टाइम लेना है। 1 टाइम सर कैसे लेना है, यहाँ पर रूट्स हमारे कौन से हैं, यहाँ पर ये तो रूट्स हैं P1, P2, P3। अब जैसे यहाँ पे तुमने A, B, C को 1 टाइम कैसे लिया था, A + B + C, यहाँ पर इन सबको 1 टाइम कैसे लोगे, P1 + P2 + P3। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या आएगा, P1 + P2 + P3, Pn बराबर क्या आएगा, माइनस के A1/A0। बताइए भाई साहब, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दुविधा होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटिंग आएगा, ठीक है, प्लस माइनस चलना है, -1 की पावर n। बताइए भाई साहब, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी। इसका इस्तेमाल करोगे तुम सवालों में, देखना कैसे चुटकियों में सवाल होते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी कंपेयरिंग कराऊँ तो देखो ध्यान से, S2 की जगह पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो A2/A0, देखो तो ये चीज़ तो कट जाएगी। S2 की जगह पे क्या आएगा, A2/A0, A2/A0 कर दिया भैया। सर ये क्या है, S2 क्या था हमारा, टेकिंग रूट्स 2 टाइम्स, 2 टाइम, ठीक है। तो कहानी कैसे आएगी, कहानी ऐसी आएगी, P1 P2 प्लस P2 P3 एंड सो ऑन, Pn P1 बराबर क्या आएगा सर,
A2/A0। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा? अब ऐसी कंपेयरिंग होती जाएगी, ऐसी लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो सर एस एन की जगह पे क्या आएगा? तो देखो ध्यान से, एस एन की जगह पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स की टर्म नहीं है, यहाँ पर एस एन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा पता है आपको? यहाँ पे आएगा -1 की पावर n an/a0। तो लिख देंगे यहाँ पे -1 की पावर n an/a0। तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया। कोई परेशानी? अब देखो, अब हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया, हमें संबंध मिल गया। सर संबंध ये था, हमारा मेन चीज़ ये थी बस, और यहाँ कुछ नहीं था। दिस इज़ द मेन चीज़। अब देखना, इसका इस्तेमाल करके हमें क्या पता चल गया। अब देखना, किसी समीकरण के हमें रूट्स दिए जाएंगे और डायरेक्ट हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो किससे अच्छे तरीके से इक्वेशन बनती है, बहुत ध्यान से देखें ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। देखो है, तो भैया ये सवाल आ गया पेपर में कि 2, 1, -3 जो रूट्स हैं वो इक्वेशन बताइए। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, 3 रूट हैं, इसका मतलब ये तय है कि इक्वेशन हमारी 3 डिग्री की होगी। अब इक्वेशन बनेगी कैसे? हमने जनरल तरीका क्या लिख रखा है, ये दिस इज अवर जनरल आंसर। क्या है ये? x की पावर n। x की पावर n का मतलब क्या? जितने रूट्स हैं x की पावर 3, ठीक, प्लस अब a1/a0। ये क्या था? a1/a0 अभी निकाला है, ये s1 का वैल्यू था, यहाँ पर माइनस और आएगा, ठीक है। -s1 बराबर -k1/a0। तो ध्यान से देखना, मैं इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। तो a1/a0 की वैल्यू क्या थी हमारी? s1। व्हाट इज अवर s1? p1, p2, p3, इनकी सिंगल टाइम रूट लेने हैं, वन टाइम रूट्स लेने हैं, इनको जोड़ा वन टाइम। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है हमारा ये माइनस का आएगा, माइनस लगाओ यहाँ पे, जोड़ो इनको एक एक बार। 2 + 1 - के 3 इंटू में क्या आएगा सर? x² प्लस सर अब क्या आएगा? s2, है ना। अब बार बार यानी देखेंगे, s2 क्या है? A2/a0। छोड़ दो, 2 टाइम रूट्स लेने हैं। s2 मतलब क्या है? 2 टाइम रूट्स लेने। 2 टाइम कैसे लेंगे सर? ऐसे लेंगे, 2 × 1 + 1 × -3 प्लस -3 × 2 x, ठीक, प्लस s4 लोगे क्या? s4 लेना पड़ेगा। s4 क्या है? s4 क्योंकि अंतिम टर्म लिखने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी ना, तो लास्ट में क्या आता है? sn क्या आएगा? -1 की पावर n an/a0। इसका मतलब क्या है? सारे रूट्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे एक बार में। कैसे? p1, p2, p3 एंड pn। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जस्ट 3 के लिए करके दिखाया था ना, वैसे यहाँ पे आप n के लिए करेंगे। लेकिन -1 की पावर n है, n का मतलब क्या है? डिग्री 3 है, तो -1 की पावर 3, तो माइनस आएगा यहाँ पे। अंदर क्या आएगा? इन सबका मल्टीप्लाई, 2 × 1 × -3। तो यहाँ पे अपना आंसर में क्या आएगा भाई साहब? यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा भाई साहब? ये आएगा x3, ये इकट्ठा हो गया -0x²। यहाँ क्या आएगा भाई साहब? वहाँ -7x - +6। तो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? x³ - 7x + 6 इज अवर राइट आंसर। तो पल्ले पड़ा? मुझे पता है तुम्हें दिक्कत आ रही है, टेंशन मत लो, और सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल अब ये समझ लो, आज पहला दिन था, पहला लेक्चर था, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको कहीं को दिक्कत ना आए। इसका यूज़ इस तरह से हम सवालों में करेंगे, रूट से ऐसे क्वेश्चन बनाया करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने बचपन में जो सूत्र पढ़ा हुआ था, x² - मूलों का योगफल इंटू x + मूलों का गुणनफल, ये यहीं से बना हुआ है। कैसे बना है हम वो सीख रहे हैं। अब केवल पेपर में तो जरूरी नहीं है कि केवल 2 घात समीकरण आए, 4 घात, 5 घात, कोई से घात क्या सकते हैं। तो बाकी हम ये मेथड से इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से बनाया करेंगे क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। तो बस हमारा आंसर आ गया। इसको आप चेक कर सकते हो। 2 डालो इसके अंदर, 8 - के 14 प्लस का 6, 8 और 14 में 14 0 हो रहा है, सही है। 1 डालो भाई साहब, 1 - के 7 प्लस का 6, 6 में से 7 के माइनस के 7 0 हो रहा है, सही बात है। -के 3 डालोगे, -के 27 प्लस के 21 और प्लस के 6, 6 और 1 7, 27, 27 कैंसिल हो रहा है, ठीक। तीनों रूट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे इक्वेशन एकदम सही है। तो बस आज यही इतना ही रखते हैं बस, अब कल और अच्छे से सीखेंगे। मुझे पता है कि थोड़ी दिक्कत तुम्हें आ रही है, टेंशन मतलब सब हो जाएगा, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।